इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, क्वेश्चन टैग कराऊंगा और बाहर से एक ही दिन की क्लास होती है वो, और एक क्वेश्चन वहाँ 100% आता है वहाँ से। जल्दी आना, पानी पीजिए। उधर वाला बचा होगा ना। आज का टॉपिक रहेगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इसमें लिखा तो ये रहता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दरअसल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। वो एक रूल्स है, जैसे लगता है जैसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता। वो एक कंफर्म किया जाता है कि क्वेश्चन टैग देखो लिख लो। क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन। They are used for confirmation। कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है कि ये बात ऐसी है या नहीं है। कंफर्मेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, दोहराया जाता है कि क्या तुमने खाया, मतलब उसने खाना खाया, क्या खाया। जैसे तुम वहाँ गए, क्या वहाँ गए, मतलब वो एक क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन टैग जो है वो लगता किसमें है, बड़े ध्यान देना। क्वेश्चन टैग जो है, क्वेश्चन टैग ऐसे हो गए, क्वेश्चन टैग जो है वो वर्ब से संबंधित होता है और प्रोनाउन दो से मतलब होता है क्वेश्चन टैग का। और आप वर्ब भी जानते हो क्या होती है, और मतलब नाउन भी जानते हो क्या होता है। क्वेश्चन टैग कभी भी क्वेश्चन टैग नाउन में नहीं लगता है, क्वेश्चन टैग नाउन में नहीं लगता है। क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन से बनाया जाता है, होगा नाउन, लेकिन तुम्हें वो प्रोनाउन बताना पड़ेगा क्या है। क्वेश्चन टैग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, बेसिक रूल क्या होता है क्वेश्चन टैग का। बेसिक रूल्स केवल दो होते हैं, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव में है, ठीक है, तो टैग इज नेगेटिव। तो टैग नेगेटिव यूज होगा। अगर
बड़ी अच्छी बात। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव तो जो टैग है वो पॉजिटिव लगेगा। ये बात ध्यान रखो। एक क्वेश्चन इतना आराम से तुम्हें ये मिलता है कि कुछ 3 का नंबर होता है अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़े हैं तो। नोट में एक बात और लिखोगे कि लेटर वाले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्वेश्चन टाइप वाले केवल लेटर वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। लेटर वाले उसमें क्वेश्चन टाइप का है, उसमें वो सेंटेंस जो है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेटर वाले सेंटेंस में सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन टैग जो है टैग पॉजिटिव ही बनता है। और वो पॉजिटिव टैग कौन सा बनता है? साइड भी बनता है। आ जाओ। क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनता है? वर्ब से। किससे बनता है? वर्ब से। और वर्ब तो 2 तरह की होती हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और एक क्या होती है? मेन वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। तो दोनों में क्वेश्चन टैग लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। हमेशा ऑक्सिलरी में ही लगता है, हमेशा ऑक्सिलरी नहीं लगता है। मेन वर्ब कोई ऑक्सिलरी ही बन जाती है मेन वर्ब। तो सबसे पहले ये तो लीला बाद में समझ में आएगी तुम्हारे। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन टैग बता दूं, क्वेश्चन टैग होते क्या। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन टैग देख लीजिए क्या होते हैं। सबसे पहला जो है, अगर डू प्लस डू और नॉट, डू और नॉट, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डोंट। डू प्लस नॉट क्या हो गया? डोंट। ये अपोस्ट्रोफी, ये एक लास्ट वाला, एक अरबी लास्ट वाले वर्ड से पहले एक शब्द हट जाता है। डोंट क्वेश्चन टैग हुआ। अच्छा, आगे है अगर डज प्लस नॉट, तो डजंट क्वेश्चन टैग हुआ। डजंट डजंट, ध्यान रखना। अगर डिड प्लस नॉट है, डिड प्लस नॉट है, तो डिडंट क्वेश्चन टैग हुआ। डिडंट। अगर क्वेश्चन टैग अगर इज प्लस नॉट है, तो इजंट हुआ। क्या हुआ? इजंट। कोई को हट जाता है, इजंट। इजंट हुआ। लेकिन एक बात समझो, अगर आर क्वेश्चन टैग आर प्लस नॉट है, तो उसका होता है आर एंड टी, आरंट। ये क्वेश्चन टैग आगे देख लियो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला अगर होगा एन प्लस नॉट, इसका भी होता है आरंट। इसको बोलते हैं, एक हुआ, याद करने वाला। मैं आज आपको क्वेश्चन टैग
पा रहा हूँ और समझना यहाँ से नंबर आएगा। आगे आ जाओ, इस आता है बाज। बाज प्लस नॉट है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग वाजन, वजन। अगर बर है, बर प्लस नॉट, तो क्वेश्चन टैग आपका हो गया वरंत। क्वेश्चन टैग अगर आपका है प्लस नॉट है तो आपका क्वेश्चन टैग हो गया हैरंत। उधर वाला नॉट वाला भी एक एन इधर ले लिया करो तब फिर होगा। अगर आपका है क्वेश्चन टैग है प्लस नॉट तो हो गया आपका हेवन, हेवन। अगर आपका क्वेश्चन टैग है प्लस नॉट है तो आ गया हैडंट। अच्छा, अगर क्वेश्चन टैग आपका विल नॉट है, विल नॉट, विल नॉट है, विल प्लस नॉट, विल नॉट है, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा वांट। ये बोल दो वांट। विल का क्वेश्चन टैग क्या होता है? वांट। देखो ये थोड़ा अलग है ना दोनों। साइड का क्वेश्चन टैग क्या होता है? साइड प्लस ना, तो शांत होता है। आई साइड ए, देख लीजिए शांत, ये भी आप करने वाली चीज है, शांत। साइड का शांत, आई साइड ए एन टी, शांत। उसके बाद अगर गुड है, गुड, गुड प्लस नॉट, तो इसका हो गया क्या? गुडंट। अगर काइंड प्लस नॉट है तो इसका हो गया क्या? कुडंट। अगर मे प्लस नॉट है तो इसका क्वेश्चन तय हो गया मे एंड मेंट। अगर माइट प्लस नॉट है, माइट प्लस नॉट, तो इसका क्वेश्चन तय हो गया माइटंट। कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे एक क्वेश्चन टैग बनाना बता रहा हूँ मैं। यूज कैसे होंगे ये भी बात आपको बताऊंगा। नहीं कहाँ कहाँ कर दिया? हाँ तो सभी में थोड़ी कम कैसे हो गया? कम कैसे हो गया? जो कैंट होगा, CAN, कैंट, हाँ एक ही। वहाँ जो एन है आप ये सोचो कि वहाँ पर कहीं 2 एन लगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लगेगा नहीं। और फूड का हो जाएगा फूड, फूडन। आगे आगे देखो, कुछ मॉडल पर नीड, नीड, नीड दोनों होती है, मेन वर्ब भी होती है और मॉडल वर्ब भी होती है। इसका रूल आप पढ़ो, नीड प्लस ना, नीडंट। देयर, देयर मैंने पढ़ाया था ना तुम्हें, है मॉडल वर्ब में, देयरंट। तो नीड है और देयर है, ये दोनों मेन वर्ब भी हैं और मॉडल वर्ब भी हैं। आगे और है मस्ट, ये मॉडल वर्ब दिखा रहा हूँ नीचे यहाँ से, यहाँ से अरे सभी समझो, ये पूरी लाइन मॉडल वर्ब की है ना, पूरी लाइन मॉडल वर्ब की। आप देखो, आप एक और दे हो गया, नीड हो, अरे नीड हो गया, देयर हो गया।
आप देख लीजिए मस्ट, मस्ट प्लस नॉट, तो मस्टन आउट टू, OUGST आउटंट, आउट आउट रखना, आउट रखना, आउटंट। एक और हो गया, लास्ट बचा है यूज, यूज टू, यूज रखना, यूजन, यूज नहीं। क्या बचा है? तो बनाने में 3 दिक्कत आएगी, किसी की भूल जाओगे। एम नॉट का आर नॉट का होता है आर, लेकिन एम नॉट का भी एम होता है। उसके बाद साइन नॉट का होता है, साइन नॉट का वो विल नॉट का आप बिलंट करना क्या होता है बॉल, और साइन नॉट का शांत होता है, ठीक है, वो एल होता है। तो ये है क्वेश्चन, ये आपके होगा क्वेश्चन का प्रयोग करते हुए मैं बताता हूँ, देख लीजिए सारी बात सुनिए। क्वेश्चन टाइप होता है, चलो उतार लीजिए, ठीक है, अरे देखिए वीडियो चल रही है। अब ये समझो कि जब आप ग्रामर पढ़ते हो हाई स्कूल इंटर में बीए में, तब आपको ये नहीं पढ़ाया जाता, और पेपर में एसएससी के कोई सा भी पेपर दे दीजिए ये आता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते होंगे? क्या चीज? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सजेशन कंफर्मेशन होता है ना, कंफर्मेशन कि वो चीज मतलब कंफर्मेशन के लिए कहते हैं किसी चीज को मतलब एक अभ्यास के रूप में करना, कंफर्म करना। कंफर्म कंफर्म के लिए क्या होता है? मतलब क्लियर करना, क्लियर करना, स्पष्ट करना। हिंदी में क्या कहते हैं? स्पष्ट करना, ठीक है। तो कंफर्म क्वेश्चन कहते हैं किसी चीज को क्या करना? स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण, हाँ, एम्फैसिस करना, जोर डाल के पूछना, ये होता है। हाँ, एक बार फिर से शब्द समझ लीजिए, देखो क्या है क्वेश्चन टाइप, समझाऊं पहले। देखिए, दे आर यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, कोई चीज को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टाइप का यूज होता है। क्वेश्चन टाइप क्या है? क्वेश्चन टाइप हमेशा प्रोनाउन से बनेगा, किससे बनेगा? और वर्ब से, वर्ब और प्रोनाउन मिलकर बनेगा, वर्ब और प्रोनाउन। आप वर्ब कौन सी होगी? ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे डू, डज, डिड, इट, आर, आई, वाज, वर, हैव, हैड, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ये भी होती है सब ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जो प्राइमरी वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और ये मॉडल ऑक्सिलरी, ये मॉडल वर्ब होती है तो सब एक तरह से कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बात ये है
इनमें से कुछ वर्ग हेल्पिंग वर्ग का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ग का भी काम करती हैं। बताओ, देखिए एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही डू नॉट गो हो। तुम बताओ ये डू किसका काम करती है? हेल्पिंग ही डज नॉट, ही डज, ये दे लगा दूं यहाँ पर, चलो एक पता नहीं आएगा, दे डू नॉट। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बताओ हेल्पिंग वर्ब है? आगे देखते हैं। I do work, I do work, they do not go home और they I do work। अब बताओ ये do क्या है? देखो ना ये इधर ये वर्ब है कि नहीं है? do mean करना, करना के लिए वर्ब है, और ये do ताकि है के लिए प्लूरल के लिए लगा हुआ है ना। तो ऐसे ही ये नीड है, रेयर है, यूज्ड है और हैड है और हैड है और जो टू है, डिड है, ये वर्ड ऐसे हैं कि ये होते हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन कहीं कहीं पर मेन वर्ब का भी काम करते हैं। समझ रहे हो? करेंगे जैसे आई नीड हेल्प, आई नीड अ बुक, मुझे एक पुस्तक की आवश्यकता है, मुझे एक, तो यहाँ पे नीड क्या हो गया? मेन वर्ब है ना। हाँ, तो कहीं कहीं पे मॉडल वर्ब का काम है। अब नीड के बाद, नीड के बाद अगर आई नीड है ना, आई नीड गो, अब इसके बाद वर्ब की फैक्टर लगे तो समझ लो ये ऑब्जेक्टिव है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको वर्ब में लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा? अगर नाउन है फिर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्रोनाउन का। और नाउन का प्रोनाउन आपको बताइए, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, है ना, बहुत लोग हैं तो दे, और कोई चीज है तो इट। क्या लगाओगे? लेकिन एक बात बताओ, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, बहुत लोग है तो दे, कोई निर्जीव चीज है इट। समझ रहे हो? लेकिन बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके प्रोनाउन हमेशा इट ही लगेंगे, वो भी आपको आगे बताना पड़ेगा। कौन से? जब आपके हो कलेक्टिव नाउन। क्या नाम हो? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो होते तो सिंगुलर है, लेकिन वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप में होते हैं। जैसे टीम, क्या हो गया? टीम। अब टीम कैसा एक शब्द है? कलेक्टिव नाउन। टीम कैसा शब्द है? क्लास कैसा शब्द है? आर्मी कैसा शब्द है? स्टाफ, गुच्छा, जो चीजें से मिलकर बनी है वो कलेक्टिव नाउन। तो उनके साथ क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे? उनके साथ क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे? उनके साथ भी क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सुन लो बात बड़े ध्यान से। क्या पढ़े? सबसे बेसिक, सबसे पहले से ही क्वेश्चन फंस जाता है कि तो बात क्या है। इस सेंटेंस इज पॉजिटिव, मतलब अफर्मेटिव में हो, तो टैग कैसा बनाओगे? नेगेटिव। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे? लेकिन अगर सेंटेंस में लेटर आ जाए तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव में। वैसे खाली इतनी बात ध्यान रखो, क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव है तो किस बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है। अब मैं तो सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, सेंटेंस लिखना शुरू करूँगा। देखो, सैलरी, हाँ, उसमें क्वेश्चन टैग सबके साथ सैलरी लगेगा। सैलरी क्वेश्चन टैग, जब पॉजिटिव है ना क्वेश्चन टैग,
अभी नेगेटिव वाली तो क्वेश्चन टाइप लिखा है, पॉजिटिव का होता ही नहीं है, पॉजिटिव का तो बनाना पड़ता है। आप हम लिखना शुरू कर। पहला देखो, द स्टूडेंट वर डूइंग द वर्क। ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे कामा लगा दो, कामा। अब आपको ये खाली जगह भरनी है और लगाना है क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, ठीक है। अगला सेंटेंस, द टीचर इज टीचिंग। तीसरा, he is not working on the project। ये तीन सेंटेंस हो गए क्वेश्चन टाइप के। आगे लिखो, they did not come on time। They did not come on time। He writes a letter। He writes a letter। राइट आगे अगर देख लीजिए, he came here last night। He came here last night। You will help me। You will help me। मैंने इस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं कि जहां पे आपको कंफ्यूजन लगेगा जस्ट उसके तुरंत आगे शुरू लगेगा। आप बनाओ, देखिए बड़े ध्यान समझना। क्वेश्चन पहले हैं, ये सभी नेगेटिव वाले हैं, अफर्मेटिव तो पॉजिटिव तो बनाइए। कहता है कि द स्टूडेंट्स वर डूइंग द वर्क। आप बताओ, ये जो लड़के विद्यार्थी हैं काम कर रहे थे, विद्यार्थी काम। अब मुझे बताओ, ये कंटेंट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? पॉजिटिव। नेगेटिव में नहीं है ना, ठीक है, बड़ी पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग जब कंटेंट पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? नेगेटिव। तो आपको ये क्या है, वर है ना, वर है, तो वर का क्वेश्चन टैग लगेगा क्या? वरन लगेगा। अब उसके बाद अब वर्ब तो लगा दी, अब डिग्री लगा दी, उस पर क्या लगाना है? प्रोनाउन। क्या लगाना है? प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे दे रखा है नाउन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का प्रोनाउन बताओ क्या होगा? क्लास होगा, क्लास। स्टूडेंट्स का प्रोनाउन, बहुत लोग हैं तो दे लगेगा, तो यहाँ पर वरन दे होगा। ये क्वेश्चन टैग बना कौन सा? वरंट। बात समझ में आई? अगर कहीं नाउन आ जाए
नाउन का क्या बनाओगे? वेरी गुड। आगे देखो, क्या टीचर इज टीचिंग, ये भी अफर्मेटिव है ना, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टाइप कैसे लाएगा? नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव होता है इजंट। इजंट देखिए, आई एन, अब इजंट, इजंट अच्छा एक चीज हो रहा है। अब टीचर, टीचर तो एक कॉमन नाउन क्या है? दिमाग लगाओ, जब भी कॉमन नाउन हो तो रेफरेंस हम मतलब पुरुष को देंगे। क्या देंगे? तो टीचर हमने पुरुष मान लिया, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? ये तो इजंट ही, ये लगा इसका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला समझिए, ही इज नॉट वर्किंग ऑन द, ये कैसा है? है ना, तो इसका क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा? कुछ नहीं, इज लगा दीजिए, इज और सब्जेक्ट क्या है हमारा? इज ही, क्वेश्चन मार्क, इसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। बताओ ये कैसा क्वेश्चन टाइप बनाया मैंने? कैसा बना? पॉजिटिव में बनी है, हेल्पिंग वर्ब लिख दो और इसका क्या लिख दो? प्रोनाउन। बताओ बात समझ में आई? अगला देखिए, ये देखिए, अब थोड़ी दिक्कत है, अब थोड़ी दिक्कत है, सुनो। चलो यहाँ पे तो डिड लिखा है, डिड नॉट लिखा है ना। अब कुछ लोग कहेंगे डिडंट लगा दो, डिड नॉट लिखा है तो डिडंट लगा दो। कैसे डिडंट लगा दे बताओ? वो तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव लगेगा ना। तो यहाँ पे लगा दिया डिड, क्या लगा दिया? डिड, डिड डिड। बताओ बात समझ में आई? हाँ, डिड। आगे देखिए, अब इसमें बताओ क्या लगा है क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड आर्टिकल से बनता है, किससे बनता है? आर्टिकल से, हेल्पिंग वर्ब किससे लगता है? हेल्पिंग वर्ब से। अब है he writes a letter, he writes a, अब पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब निकालो। इज हो गया, ऐसे आइए किसमें लगता है? डज नॉट वाले किसमें? तो इसका नेगेटिव बनेगा, तो इसका बोल निकलेगा क्या? डजन। क्या बनेगा? डजन। अब बताओ डज कहाँ से निकला? यदि नेगेटिव में ऐसे ये वाले में डज तो लगेगा, और सब्जेक्ट क्या होगा? ही, डजंट। क्या लगेगा? डजंट। आगे देखिए, he came here last night, लास्ट नाइट आ गया ना, इसमें कितना आ गया? तो ये कौन सा टेंस का है? पास्ट इंडिफिनिट, बल्कि सेकंड फॉर्म नहीं लिख लिया सी ए एन ई। तो क्वेश्चन, तो इसकी हेल्प पर निकालो, कौन सी निकालोगे? नेगेटिव डिड। क्या लगाओगे? पास्ट इंडिफिनिट की हेल्प पर लेकर तो होती है, क्या होती है? डिड। तो इसमें बनाओगे डिडंट। डिडंट लिखा तो ये लिख बन गया ना, डिडंट। चलो छोटे में बनाओगे तो बड़े मतलब करो, डिडंट। अब आगे देखिए इधर, यू विल हेल्प मी, यू विल सब्जेक्ट क्वेश्चन पर सेंटेंस का पॉजिटिव, तो नेगेटिव में बनाओगे ना। तो नेगेटिव में बनाने के लिए आप विल का बताओ, नेगेटिव क्या होता है? ये याद करने वाला है, वांट, W-O-N-T, वांट। प्रोनाउन कौन सा लगा है बताओ? यू, यू लगेगा, यू, वांट यू। ये है क्वेश्चन का। नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। अब प्रोनाउन का ध्यान रखो, उदाहरण निकालो, ये एक सिंपल रूल है। फिर आगे कुछ नियम बढ़ते जाएंगे, खत्म आज ही करना है, और ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक नंबर से रहता है। मैं गारंटी देता हूँ, किसी भी पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन। मैं ऐसे करके 25 के 25 क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि 100% आपको टॉपिक पढ़ लो, ऐसा ही करना है एक एक करके। तुम्हें पता है, अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, अगला वर्ग और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट आएगा, ठीक है, वो पढ़ा दिया, उसका क्वेश्चन बन गया। फिर धीरे धीरे बुकैट पढ़ते रहे, समझ रहे हो? और फिर भी अगर बुकैट नहीं भी याद उसके पर क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर 25 में से 20 ले आते हो तो फिर भी वो लग जाता है। देखिए एसएससी, एमटीआर, सीएचएसएल और सीजीएल कौन निकालता है? इंग्लिश मीडियम के बच्चे निकालते हैं। यहाँ के बच्चे क्यों हार जाते हैं? उनसे माइंडेड होती है सीएस में कुछ नहीं आता उनको, 12-12, 13-13 नंबर ला पाते हैं खाली। यहाँ का लड़का 18-19 नंबर ले आता है 25 में से, फिर भी सारा लोग नहीं कर पाता। कारण क्या बन जाता है? ये होता है कि
कीबोर्ड इंग्लिश से मास्टर जाता है। इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, इंग्लिश को ये सीखना है तो के लिए कि क्या आएगा वो पढ़ो, क्या आएगा। मैंने तुमसे कल कह दिया कि ट्रेन खत्म हो गया, आज से मैं वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में आता है, समझ रहे। मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे कुछ बेसिक सिखाना है। अब मुझे आपको बताते तो लग तो रहा है कि प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। मैं कहता हूँ ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ। तो सारी चीजें मैंने बताई तो सब समझ में आएगा। यहाँ तक आ गया समझ, इसे बताऊँ आगे देखिए। अच्छा एक सेंटेंस मैंने दिया नहीं, जानबूझ के नहीं, मैं तो समझ देता हूँ वो एम वाला ना। अगर एम वाला दे देता तो उस एम वाले में आपको क्या लगाना था है ना। अच्छा ये वाला थोड़ा कंफ्यूज वाला मुझे लगा कंफ्यूजन देगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसका अलग रूप बनाया। जरूरी है आगे लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब लिखो, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अरे ये तुम बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उनमें हेल्पिंग वर्ब होगी? नहीं होगी, अफर्मेटिव वाले नहीं होगी। तो वहां से कहां से निकालोगे? तभी मैं कह रहा हूं जहां पर अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, है ना, तो देखो इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर कहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो द टैग इज, देखो द टैग इज मेड बाय डू दैट और ये इससे क्वेश्चन मैंने अंदर ला दिए दो चीज। आपको समझ में आ गया क्या लिखा? इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो टैग कैसे बनाओगे? दैट टैग इज मेड बाय डू दैट और डिड। बात समझ में आ गई? कैसे बनाओगे? अब कैसे पहचानेंगे कैसे? देखिए बड़े ध्यान से, डू और डज ये किसमें है? प्रेजेंट, किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू और डज किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ रहे ना। और डिड किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट का है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज लगाओगे प्लूरल वाले, डू लगाओगे किसमें? प्लूरल वाले में, और डज किसमें लगाओगे? सिंगुलर। ये प्लूरल प्रोनाउन और ये सिंगुलर प्रोनाउन। अरे नाउन का प्रोनाउन बना लेना ना। तो अगर डू लगाओगे सिंगुलर प्रोनाउन वाले में, अब डू लगाओगे सिंगुलर प्रोनाउन वाले में, डज लगाओगे सिंगुलर प्रोनाउन वाले में। अच्छा डिड किस में लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड किस में लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले में। अच्छा अब सिंगुलर की पहचान क्या होगी? उस सेंटेंस में एज या अब इसमें वर्ब की फॉर्म लिखना होगा और सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ये बिना लगा। तीनों बातें समझ लो, फिर से समझो। अगर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे पहचानेंगे? तो वहां टैग बनेगा डू डज और डिड। अगर प्रेजेंट में है तो ऐसा ही लगा है तो सिंगुलर से बनेगा, सिंगुलर में क्या लगेगा? अगर वर्ब की पहचान प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप किससे बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट किससे बनेगा? ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस बताता हूं, आगे देखो। पहला सेंटेंस, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स। स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। आगे कामा लगा के और क्वेश्चन है
चिल्ड्रन मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं। आगे द अर्थ मीन्स पृथ्वी है ना। अच्छा घूमती है ना, क्या रिवॉल्व। पृथ्वी जो है वो रिवॉल्व क्या है, घूमती है। कितने तुम ये बोलो अराउंड द सन, अराउंड द सन। तो फिर मुझे बताओ है घूमती है कि नहीं घूमती है, यही तो होता है क्वेश्चन। तीसरा द स्टूडेंट did the work, the student did the work, he went to Agra yesterday। अब इनमें तो इनमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब इसमें देखो कैसे बनाओ, तो बताओ भाई पहला सेंटेंस तो पॉजिटिव है, मुझे लगता है वैसे देखो जब सभी पॉजिटिव है तो सब में नेगेटिव वाला क्वेश्चन सही बनेगा, है ना। सब में नेगेटिव क्वेश्चन टाइप बनेगा क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो अब मुझे ये बताओ ये सेंटेंस है किसमें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चे। इसमें मेन वर्ब ढूंढो, मेन वर्ब ये है लाइक मीन पसंद करते हैं, पसंद करते हैं बच्चे मिठाई खाना पसंद करते हैं, लाइक हो गया प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही तो प्लूरल होगा। जब प्लूरल होगा प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्वेश्चन किसका बनेगा, तो आप लगा दोगे डोंट, क्या लगा दोगे डोंट। अब लगाएंगे दे, आप बताओ क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे दे, डोंट बन गया। आगे बताओ बड़ा अच्छा, ये बताओ द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ मींस पृथ्वी, रिवॉल्व मींस घूमती है, अराउंड मींस चारों का, सन मींस सूर्य। मेन वर्ब कौन सी है, डज, वो मतलब रिवॉल्व, यही तो है। ऐसा ही लगा है, क्या लिखा है, इफ देयर इज नो एबिलिटी वर्ब करता है इज डिवाइड बाय 2 दैट। अब इसमें एबिलिटी वर्ब है नहीं तो रिवॉल्व कर है, तो इसमें से आपको क्या लगाना पड़ेगा, डजंट। अब पृथ्वी के लिए क्या लगाओगे, ना समझे, पृथ्वी का प्रोनाउन इट। द स्टूडेंट डिड। अच्छा अब मुझे बताओ ये डिड क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी है या मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसका नेगेटिव बनाओगे, इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, ही डिड नॉट डू द वर्क, ऐसे तो बनेगा क्योंकि डिड नॉट हेल्प में लगा कर दी, तो ये भी मेन वर्ब है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट देखो, डू पहली फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। अब वो तो एक ऐसा है मतलब ऐसा आ गया मतलब कि डिड हेल्पिंग वर्ब भी होती है और वर्ब भी होती है, तो अगर हम इसका निकालेंगे तब भी तो डिड ही निकलेगा, तो लगा दो डिडंट। और स्टूडेंट एक है तो है ना, तो ही लगा दो, ही डिडंट। He went to Agra yesterday. पास्ट का है, पास्ट का, हाँ पास्ट। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, didn't। आगे बात सुन रहे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखना बड़े ध्यान करना, एक क्वेश्चन लिखूंगा और बताओ भाई, he never tell a lie। आगे बताओ इसका क्वेश्चन क्या बताओ मुझे, he never tell a lie, इसका क्वेश्चन क्या बताओ, क्या tell a lie, he never tell a lie।
बताओ। सर डिड होगा फिर उसका ठीक है बस। पहली बात मैं बताऊं, बस समझो बात। अगर ऐड चाहिए तो लगा है तो आपके दिमाग में आ रहा है कि डजंट लगा दो। डजंट इंडिपेंडेंट में डजंट ही, तो ये तो गलत हो गया। बताओ कैसे? बिना अभाव क्यों गलत हो गया? मैं बताऊं, नेबर नेगेटिव है। नेबर क्या है? तो कहीं कोशिश करते करते नेगेटिव के चक्कर में तुमको नाट ढूंढते और उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नाट का सेंस देते हैं और आपको पकड़ में नहीं आएंगे, वो भी बताऊंगा अभी। तो उसमें कोई चीज लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको केवल सिंपल सिंपल लगा देना है। क्या? डर रही। क्या लगा देना है? डर रही। क्योंकि अब की बात नेगेटिव बन गया तो क्वेश्चन में कैसा बनाना पड़ेगा? अब वही बात आ गई। बिल्कुल बड़े प्लान से तैयार किया गया है मेरा तुम्हारा सिस्टम। जब एक क्लास ही होती है तो उसमें थोड़ा प्लान से चलना पड़ता है, किस तरह से पूरी क्लास। अब देखो, मैं आपको वे वर्ड बताने जा रहा हूँ जो नेगेटिव है और आपको लगता है कि वो पॉजिटिव है, और वो शब्द होंगे तो नेगेटिव में होंगे। ये उतार दीजिए। देखिए, अगर देखो आगे तुम्हें पता है कि आगे एग्जाम आ रहा है थिएटर का। थिएटर के फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। 11 दिन नहीं लगेंगे, 20 से 25 दिन में ऑनलाइन हो जाएगा थिएटर। बहुत अच्छी जॉब होती है। खराब होता है थिएटर में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं पूछता है। सिंपल क्वेश्चन पूछता है। कब से पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे अब तुम्हारे लोग भी फार्म भर सकते हैं। बहुत कम उम्र मानते हैं उसमें, बहुत कम उम्र उसमें जी ना। इनमें थिएटर वगैरह एमटीएस वगैरह ट्वेल्थ मांगता है। ट्वेल्थ लेता है। इंटर एमटीएस में हाई वो होता, उसका नाम ही है 10 मतलब 10+2 आपको रख दिया। पहले नाम ही था 10+2। ये समझ सिंपल सा पेपर आता है। मैथ्स वही आती है कक्षा 9 और 10 की। सर बता दीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? बस जीएस आती है और जीएस में बहुत विस्तार से नहीं आता। जैसे आर पेपर बना दिया कि 4 दर्रे बना दिए और 4 राज्य बना दिए मिलान करने के लिए, ऐसा नहीं। सिर्फ पूछ रहा है नाथुरा दर्रा कहाँ है सिक्किम। और बड़े क्वेश्चन होते हैं तो है कि नाथुरा दर्रा किसको किससे जोड़ता है, इसमें सिंपल पूछता है। आगे देखो। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। पता यहाँ जब पढ़ाते जाते हैं मैं तो बगल रहते हैं सर बच्चों में कुछ नहीं है, क्या पढ़ाओगे उनको? कहाँ कोई पढ़ने वाला लगता ही नहीं है। मतलब पढ़ा के जाते हैं तो कहते हैं वहाँ कोई पढ़ने वाला है नहीं, पढ़ते मतलब कहते हैं उनमें कुछ है ही नहीं, उनके लिए क्या करो, कुछ नहीं है उनके। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अभी तो माना कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर 1-2 महीने अगर सही से पढ़े तो हो जाए। क्योंकि जो बच्चे मुझे पता है, जो बच्चे कोचिंग में आए थे किसी भी में, तो वो बिल्कुल ऐसे थे बिल्कुल जीरो, और उनको देख के लगता था मन में करता है कि खाली पैसा करा था कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने पढ़ते रहे वो, धीरे धीरे उनमें खुद से करा दिया। शुरुआत में कहना पड़ता है उनको पढ़ो पढ़ो। अभी हमसे हम सब कहते हैं कि जाओ आप ये रात भर लाइब्रेरी पढ़ो जाते, अब नहीं कहते, अब सीधे पढ़ते। ऐसा सिस्टम बन जाता है। तो साल भर तो फिर वो के माइंड हो जाते वो। क्यों? एक बार स्कूल में कोचिंग में प्रोग्राम हुआ था तो तुम थी क्या? वो लड़के आए थे मतलब जो जॉब में लगे थे। अच्छा, इतने लड़कों की भीड़ आई थी सर की जीडी में वर्दी पहन के हमने बुलवाई थी प्रचार करने के लिए। तो ये समझ लो 55-56 बच्चों की एक बैच था, पूरी कोचिंग खाली हो गई। एक ही बैच बचा, 2 बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग ले ली हमने। पैसा ही नहीं, मतलब बचे ही नहीं बचे, सब सिलेक्ट हो गए उसमें। तो आप बहुत लड़की हुई, फिर वो नए बच्चे आए। तो अभी तुम बेहतर हो, 4-5 महीने पकाओगे ना
फिर कोई नहीं सिखाएगा। तुम्हारे नबी जी के कब 2 लड़के मिले सुन लेकर मेरे स्टेशन को अब कहीं कोई तो बताता हूँ पता ही नहीं है कि कौन सी सुन है, मतलब बच्चे हैं। तो उन्होंने हम बताओ तो बोले सर लाइब्रेरी आए, उनका कहाँ रहते हो नबी जी, उनका नबी से उन्होंने फोन किया इसके बाद नबी जी के पास एक गौबिया है तो नबी यहाँ से नबी जी बता रहे 25 किलोमीटर दूर, वो बता रहे नबी जी 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर रोज लाइब्रेरी में आते हैं, सुबह 7 बजे से लेके और शाम 6 बजे जाते हैं। बताओ लगातार बैठ के पढ़ते हैं, सीख जाएंगे कि लग जाएंगे। तुम्हारी उम्र है, तुम वो ना समझो कि जो मास्टर है उनकी उम्र ही नहीं है, उनका भाड़ा भी नहीं पड़ेगा वहाँ। और फिर वो मास्टर को केवल एक ही सब्जेक्ट जानते हैं। हमारे अंदर हमारा दिमाग का दिमाग है, तुम्हारे अंदर हम दोनों का दिमाग है, समझ। अब मैं आपको वो वाले क्वेश्चन वो चीजें बताऊंगा कि लगेगा तो नहीं, वो चीज लगेगी नहीं आपको कि नेगेटिव है, लेकिन वो है नेगेटिव। क्या है नेगेटिव। लिख लीजिए ये बात, नोट करके लिख लीजिए वो बात। ये देयर आर सर्टेन वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो विच मीन जो आर मीन है नेगेटिव। देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर नेगेटिव, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कहते हैं नेगेटिव। आप सुनिए बड़ी ध्यान से। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। सेकेंडली एक नेगेटिव शब्द है। वार्ली एक नेगेटिव वर्ड है। आगे रेयरली नेगेटिव वर्ड है। नीदर नेगेटिव वर्ड है। सेल्डम नेगेटिव वर्ड है। लिटिल नेगेटिव वर्ड है। फ्यू नेगेटिव वर्ड है। आगे नॉन नेगेटिव है। नथिंग नेगेटिव है। नोबडी नेगेटिव है। अब एक समस्या ये आ रही, ये शब्द कहते हैं नेगेटिव। अच्छा, ये लिटिल और फ्यू बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, बड़े ध्यान रखना। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके पहले गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें आज तक नहीं पता रहा होगा, चाहे हाई स्कूल में कहीं भी किसी मास्टर में देख लीजिए। एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। एक होता है आ लिटिल और एक होता है आ फ्यू। एक होता है दा लिटिल और एक होता है दा फ्यू। ऐसे हो। अब आर लिटिल मीन्स कहते हैं लिटिल थोड़ी या फ्यू मीन्स कुछ, लिटिल मीन्स थोड़ा। वैसे तो बच्चे के लिए भी लगता है, लेकिन लिटिल एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। लिटिल कैसा होता है? अनकाउंटेबल, मतलब जब गिन ना जा सके तो ये काउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होता है। तो लिटिल और फ्यू, लिटिल अगर कह दिया तुमने कि देयर इज लिटिल वाटर, तो उसका मतलब है कि थोड़ा सा भी पानी नहीं है। मतलब लिटिल लग गया, खाली लिटिल लग गया। देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज आ लिटिल वाटर ना, लिटिल का मतलब थोड़ा सा भी नहीं है। अब फ्यू का मतलब भी थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ी सी भी नहीं। लेकिन जे अनकाउंटेबल जो चीजें गिनी जा सके, मात्रा को जो गिनी जा सके उसके लिए कि कुछ भी नहीं है, फ्यू कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में नेगेटिव है। समझ लो जब लिटिल लग गया, खाली लिटिल लगे, खाली लिटिल तक की बात कर रहा हूँ।
लेकिन अगर लग गया आलिटिल, लेकिन अगर लग गया आलिटिल और क्यू तो उसका मतलब है थोड़ा, पहले से ही वो था थोड़ा, उसमें निकाला नहीं गया, वो था ही थोड़ा, समझ रहे? अब द लिटिल और द फ्यू, इसका मतलब था कि पहले तो बहुत था लेकिन अब वो बचा है थोड़ा। फिर से समझोगा, लिटिल और फ्यू इनका मतलब क्या है? थोड़ा सा भी नहीं है। अब थोड़ा सा भी नहीं है तो कैसा है बताओ? नेगेटिव हो गया। जब थोड़ा सा भी नहीं है तो नेगेटिव है। अब इसमें लिटिल और फ्यू ये थोड़ा है, पहले से ये थोड़ा, और ये ये मतलब रिमाइनिंग, रिमाइनिंग मतलब जानते हो बचा है। तो इनमें दोनों में आर्टिकल कौन होते हैं? ए एंड और आर्टिकल 3 होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पढ़ाता तो पहले पढ़ाता हूँ, सबसे पहली क्लास आर्टिकल की पढ़ाता हूँ, लेकिन वो इसके बाद। तो सुनो, 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन अब तो इनके साथ क्या लग गया? आर्टिकल लग गया। अब मैं बताऊँ, सुनो, अगर जे वर्ड पूछे, ये चारों, तो जे तो है पॉजिटिव, ये क्या है? अगर इनका क्वेश्चन टाइप बनाओगे तो क्या बनाओगे? नेगेटिव। लेकिन ये दोनों वर्ड कहते हैं ये है नेगेटिव, तो इनका क्वेश्चन टाइप क्या बनाओगे बताओ? तो फ्यू और लिटिल जब भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव है ना, कतई नहीं। अब सुनो, हार्डली मुश्किल से वो बच जाए, हार्डली मुश्किल से सांस बची है, इसका मतलब नहीं बची है। अगर हार्डली लग गया तो मतलब सांस नहीं बची सर। अब उसके बाद सेकंडली, इसका भी मतलब रेयरली, सेकंडली बहुत ही मुश्किल से, बारली ये भी मुश्किल से, रेयरली कहना बहुत रेयर के होता है कि वो बच जाए नेगेटिव। सेल नाइदर तो पता ही है नेगेटिव है, सेल्डम है, इसका मतलब भी होता है मुश्किल, ठीक है? तो ये सभी वर्ड कहते हैं, याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से? हार्डली, सेकंडली, बारली, रेयरली, नाइदर, सेल्डम, लिटिल, नॉट। अच्छा ये तो है ही है, इनकी कोई बात ही नहीं, ठीक है? अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, देखो। He always comes on time. He always comes on time. वह हमेशा समय पर आता है। क्वेश्चन वाकिंग डॉग, भागते हुए कुत्ते। सेल्डम, मुश्किल से। बाइट, बाइट मीन्स काटना, मुश्किल से काटते हैं यानी नहीं काटते। आगे दे ऑप्शन हेल्प यू, हेल्प। चौथा, इट हार्डली, rains here. अब सुनो वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक में रहती है, ठीक है? समझो, जी वाले जो मैंने लिखे हैं ये सभी वर्ड कहते हैं नेगेटिव। इनमें जो लग गया क्वेश्चन टाइप बन गया क्वेश्चन। इसमें ऑलवेज कहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज कहता है। इसमें सेल्डम कहता है नेगेटिव, इसमें ऑफ्टेन कहता है पॉजिटिव, इसमें हार्डली कहता है नेगेटिव। बताओ बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको लगेगा कि ऑफ्टेन ऑलवेज में भी
नेगेटिव है वो है नहीं। अब बनाओ बड़े ध्यान से, देखिए कैसे बनाओ। अब इसमें समस्या है, आइडेंटिटी भी तो नहीं दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी तो नहीं दी हुई है। हेल्पिंग वर्ब तो डू डज डिड ऐसा लगा हुआ है, इसका नहीं डज लगेगा। क्या है पॉजिटिव है तो किसी में बनाओगे डजन, और सब्जेक्ट क्या लगा दोगे? बताओ बात समझ में आई है? डजन से ही अरे सब्जेक्ट लगाया है नहीं लगाया? अच्छा ये नेगेटिव है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भागते हुए कुत्ते नहीं भागते, तो यहाँ पर नेगेटिव है ना, पॉजिटिव बना क्या हुआ? पॉजिटिव बनाओगे ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये देखिए कुत्ते डॉग, ये मतलब ना ये तो नाउन में है, सेल्डम ये वर्ब का काम करता है ना, मुश्किल से का बाइट मीन, ये बाइट मीन काटना, ये वर्ब है काटना, काटना। तो आप बताओ यहाँ क्या बनाऊं? गिद्ध से बनाऊं, गज से बनाऊं, डू से बनाऊं? डू से, क्योंकि प्लूरल है ना, उससे प्लूरल है तो गज से बनाऊं, डू से बनाऊं। तो डू और कुत्ते हैं तो क्या है? इट, क्या है? इट। लेकिन एक मिनट, बहुत कुत्ते बहुत लोग है ना, तो इनके साथ दे लगाओ, क्या लगाओ भाई? डू दे, ये बात ध्यान रखना, डू दे निर्जीव होता है क्यों लगता है, डू दे लगाओ। लिया आप डू दे, कुत्ते बहुत है ना। आगे समझिए, ऑप्शन पॉजिटिव है ना, हेल्प इसमें एप सेकंड फॉर्म तो नहीं है, प्लूरल है इसलिए नहीं लगा, तो डोंट, लेकिन ऑप्शन मतलब पॉजिटिव है तो डोंट। इट हार्ड, ये तो नेगेटिव हो गया। रेन है तो क्या लगाओगे? डज इट। आगे बात सुन, डज अगला ये उतार दिया। सर प्रमोद सर की कोचिंग किस नाम से चलती है? वहाँ सुबह किस नाम से चलती है? ज्ञान बिंदु। क्या नाम? ज्ञान बिंदु। समझ नहीं आ रहा। ज्ञान बिंदु ज्ञान काफी बच्चे हैं। और मिशन किसकी है? मिशन वो किसकी है मतलब? वो दरोगा सर, वो दरोगा हैं और वो स्थायी है और वो कोई किराए की नहीं है और पीलीभीत की सबसे पुरानी है, सबसे बहुत फेमस है ये। लेकिन उसके रूल्स बहुत तगड़े हैं, उनके रूल्स बहुत तगड़े हैं, इसमें मैं उसमें जाता। सर ये कितने पैसे लेते हैं प्रमोद सर? सबकी फीस वही 800 रुपये 700 मंथली। तो मतलब रूल्स उनके तो लाइब्रेरी वगैरह थोड़ी ना देते होंगे? लाइब्रेरी वगैरह थोड़ी ना देते होंगे, है नहीं है? लाइब्रेरी जस्ट के ऊपर है, उसके पास अलग ही आते हैं, नीचे को ऊपर लाइब्रेरी, सामने भी लाइब्रेरी। सर वो अलग से होती होगी? हाँ तो पता क्या हुआ, वो हमारे से ऐसे हैं, रूल सुने हैं और उन्होंने काम दिया तो कल करके लाना है तो घुसने नहीं देंगे, सीधी बात, मतलब बातचीत नहीं करना है। और यहाँ से जाकर पढ़ते तो घरे पढ़ना इसका काम दे देंगे, करते रहोगे। उनका कोई ठेका नहीं है कि मतलब 1 महीने की या 2 महीने, एक साल पढ़ना पड़ता है, तब कोई 1 साल पढ़ने के बाद फिर कोई शादी करा, क्योंकि फीस पैसा नहीं लगाते, जनरल जारी कराते हैं 100%। आगे देखिए, और मैं अगर कहूँ कि अगर लड़कों को आज के जमाने में नौकरी करना है तो वो तैयारी करें एसएससी की, बाकी किसी की नहीं। तैयारी करनी चाहिए नौकरी की तो एसएससी की, भले ही कोर्ट में आना चाहते हो तो एसएससी की करो, एसएससी करो, फिक्स टाइमिंग, फिक्स पेपर, ना कोई नकल, ना कोई ड्रामा, ना कोई पेपर में, सब कुछ सब कायदे से होता है।
टाइम। आज पता लग गया कि फॉर्म ऑनलाइन होने लगे एसएससी जीडी के। इस तरह के बाद पेपर होगा, इस तरह के बाद रिजल्ट होगा, इस तरह के बाद मतलब डीबी होगा, इस तरह के बाद दौड़ होगी, इस तरह के बाद मेडिकल होगा, इस तरह के बाद ज्वाइनिंग होगी। सब पहले से इसमें कोई नहीं पता कब आई, कब लगे, कब नहीं लगे। मैं आज बता रहा हूँ ये जो 60,000 की अभी वैकेंसी आई है, आज कह दे रहा हूँ 2 साल बाद ट्रेनिंग पे जाएंगे। 2 साल बाद मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे बताऊँ। 4 महीने बाद रिजल्ट आएगा। ठीक, रिजल्ट आने के बाद फिर कितनी जगह है, 60,000 लड़के कम थोड़ी ना होते हैं। हिसाब में कितने हो जाएंगे बताओ, 2-3 हज़ार हो जाएंगे। तो ऐसे तो पहले बुलाएंगे 15,000, फिर बुलाएंगे 15,000, फिर बुलाएंगे 15,000। अब एक व्यक्ति की ट्रेनिंग कितनी चलेगी, 6 महीने। तो जब वो जाएंगे तो ऐसे ही तो वो आएंगे, तो पूरे 2 साल लगेंगे देखना। जब आगे लिखो नहीं तो भूल जाओगे, ज्यादा बात नहीं तो भूल जाओगे। लिख लो, खड़े लिख लो। He did little work. He did little work. He did little work. He did a little work. He did a little work. Few students did the work. Few students did the work. Few students did the work. A little knowledge is dangerous. Is dangerous. A little knowledge is dangerous. The little milk left in the bottle. अच्छा, संदेश भी वैसा ही बन जाता है। मैंने कहा कुछ बचा हो तो दाल लगता है ना, तभी देखो भी थोड़ा दूध बचा है बोतल में तो रही जाता है। A few students board the alarm. सिंपल की क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। हाँ देखिए बड़ा ध्यान, बताओ इसमें लिटिल है तो बताओ सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तीसरा फ्यू नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। A little पॉजिटिव, पॉजिटिव, the little milk, पॉजिटिव, a few पॉजिटिव। बना। तो ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा, लिखा है तो क्या सिंपल लगा दोगे क्या, Did he? He did a little work, ये तो पॉजिटिव में है तो क्या लगाओगे
लिखा हुआ है तो क्या लगाओगे? डिडंट दे दे। अरे नेगेटिव है नहीं निकले तो क्या लगाओगे? डिड डिड दे। आगे लिटिल पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओगे। इज लिखा हुआ है ना तो क्या लगाओगे? इजंट। निगेटिव आई एस एन इजंट। और नॉलेज नॉलेज मीन्स ज्ञान तो क्या लगाओगे? इट लगाओगे। अरे नॉलेज के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? इजंट इट। जब भी हम मिल्क तो जो तो पॉजिटिव में है यदि नेगेटिव में कौन कर रहा है? यहाँ इसमें बताओ क्या लगेगा क्योंकि लिफ्ट लगा है लेफ्ट लीव होता है। लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट तो डिड। अब है जो पॉजिटिव तो लगे तो डिडंट। और सब्जेक्ट क्या रहा मिल्क है तो क्या लगाओगे? इट मटेरियल नाउन है ना? आप यू स्टूडेंट ये तो पॉजिटिव है हो गॉट सेकंड फॉर्म है ना तो डिड। डिडंट डिडंट। और स्टूडेंट तो क्या लगाओगे? दे डिड ही डिडंट डिड दे ना साइन करवाने क्यों नहीं करना? क्या था मैं कर आगे देखो ये हो गया। चलो बड़ा ध्यान उतार लिया गाना उतार लिया। एक जरा के रूल के चक्कर में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ानी पड़ेगी। जरा के चक्कर में लिखो बड़ा ध्यान दीजिए। देखिए लिखो देखिए अलग से रूल्स आता है अलग से नोट लिखो। लिखोगे हैव हैव और है और है। और है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। जब मेन वर्ब के रूप में आए किसके रूप में आए? मेन वर्ब के रूप में आए तो क्वेश्चन टैग डू डज और डिड से बनता है। ये है इसमें एक समस्या और बाकी किसी में कोई समस्या नहीं है।
देखो भाई, बहुत ध्यान समझना। हैज और हैव के लिए, हैज और हैव के लिए क्या लगेगा? और हैड के लिए क्या लगेगा? डिड। लेकिन कब? जब मेन वर्ब के रूप में यूज, किसके रूप में यूज हो? हाँ तब। तो लिखो भाई पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान समझना। द वुमन इज, the woman has gone to hospital. आदि। दूसरा सेंटेंस है the woman has a beautiful car. तीसरा, you have a phone. You have called me. अगला, you have a phone. You have a phone. She has lived in the house in farmhouse. She lived in farmhouse. She lived in farmhouse. She had her bedroom. She had golden ring. She had a golden ring. बात बड़े ध्यान समझना, थोड़ी सी बात, बड़े कायदे की बात है। क्या बताया पहले, ऊपर डिफिकल्ट है, पहले मन नहीं था कि मैं पढ़ाऊँ, फिर बाद में मैंने सोचा चलो पूरा क्वेश्चन टाइप पढ़ा रहा हूँ तो वो वाले भी पढ़ा ही दूँ, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, सुनिए बात। The woman has gone to hospital. पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो मैंने लिख दिया hasn't seen. hasn't seen राइट है, इसमें है hasn't seen, ये गलत है। देखो एक सही है, एक गलत है। आप बताओ ऊपर वाला सही कैसे है, नीचे वाला गलत कैसे है? ऊपर का है जब मेन वर्ब के रूप में आए तो क्वेश्चन टैग डू डज डिड से बनता है। आगे बात समझ में? क्यों?
अब तुम बताओ कि हैड है, हैड के तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सोचे क्या होगी? ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद कोई वर्ब है, ये तो क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। और आर्टिकल तो एडजेक्टिव या नाउन उसके बाद लगता है। तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का, सुंदर का। तो ब्यूटीफुल बताओ क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच बताओ इसका। ब्यूटीफुल है क्या? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रोपोजिशन क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी है। क्वालिटी है मतलब नाउन है। नहीं 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 वर्ब एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब तो वर्ब की क्वालिटी बताती है तो है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये तो एडजेक्टिव है। अब ब्यूटीफुल कोई वर्ब होती है? उसके औरत के पास एक सुंदर कार है, तो ये है किसके रूप में आ गया? अब तो आप बताओ। तो इसीलिए हैड का डू या डग से बनेगा और हैड का डिड से। तो ये सिंगुलर है ना वुमेन, तो यहाँ पे फिर मैं क्या बनाऊं? डजन। बताओ भाई, बात समझ में आई? बात थोड़ी तगड़ी है। इंक डाल दो। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? हाँ? अच्छा, बहुत अच्छा किया ये बात। अब मैं ले आऊंगा ना ये बात ना कि ये अच्छा है, लेसन का ना यही सबसे अच्छा आता है। अब देखिए, यू हैव कॉल्ड मी, यू हैव इसमें फर्स्ट में ना देखो ना, है जब के बाद वर्ब की कौन सी काम मिलती है? सेकंड। सोचो मत। हैवंट यू, लेकिन डजंट इसमें डजंट नहीं लगेगा ना यहाँ पर। अब इसमें देखो क्या है? यू हैव अ फोन, तुम्हारे पास एक फोन है। ये फोन का वर्ब है, तो हैड ही वर्ब का काम कर रहा है, तो हैव मेन वर्ब हो गया। तो इसमें अब किससे बनेगा? डोंट यू। बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? अरे डूडल से बनेगा हैड वाला, अगर मेन वर्ब के रूप में आए तो। चलो शी हैड लिव्ड इन फार्म हाउस। ऐसा है जब हैड है, सुनो, जे डू क्या नाम, हैड हैव हैड होंगे तो उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन इनके पास कहाँ है वर्ब की थर्ड फॉर्म? तो वो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो जरूर लगेगा। तो शी हैड ए गोल्डन रिंग, उसके पास सोने की अंगूठी है। लड़का है, वैसे लड़की में ऐसा तो नहीं रहता, चलो कोई बात नहीं। शी हैड लिव्ड, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? हैडंट, और शी के पास थी हैडंट। अब शी हैड अ गोल्डन रिंग, तो यहाँ पे आप क्या कराओगे? डिडंट, क्योंकि हैड मेन वर्ब के रूप में काम करता है। आगे सर ये फिर से बता दीजिए एक बार। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, जब भाई सिंपल हो जैसा चल रही कहानी तो बनाओ वैसी, लेकिन जब मेन वर्ब के रूप में काम आ करने लगे तो फिर डूडज उससे बनाओ। है सिंगुलर है तो किससे बनाओगे? डजंट। ये प्लूरल है तो किससे बनाओगे? डोंट से। ये पास्ट हैड है और हैड वाला किससे बताया था बनाने के लिए? डिड से। तो किससे बना दिया? हैड वाला। कब आई थी सिचुएशन पड़ी? जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए तो समझ लो वही मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब के रूप में आए तो कौन सा डूडल दिखे? हो गया? आगे इनके साथ मतलब हमेशा सेकंड फॉर्म होगी।
नहीं मतलब पहचाने के जब सेकंड फॉर्म की होनी चाहिए, थर्ड है सेकंड। बिल्कुल। थोड़ा टाइम बचा, लास्ट चीज बचा। रिवीजन ही करवा दीजिए बस। देखो अगर सब्जेक्ट दिस और दैट हो, सुन लो, अगर सब्जेक्ट दिस और दैट हो तो क्वेश्चन टाइम में आपको इट का प्रयोग करना है। देख लीजिए, अगर दिस और दैट हो तो क्वेश्चन टाइम किसका प्रयोग करना है? इट का। अगर दीज हो और दोज हो तो क्वेश्चन टाइम किसका प्रयोग करना है? प्रोनाउन का। किस प्रोनाउन का प्रयोग करना? क्योंकि दिस दैट तो इसमें प्रोनाउन का प्रयोग करना है दे का। किसका प्रयोग करना है? दे का। अगर क्वेश्चन टाइम, अगर आप सब्जेक्ट देयर हो तो क्वेश्चन टाइम किसका प्रयोग करना है? तो क्वेश्चन टाइम देयर का है, तो क्वेश्चन टाइम जो है वो देयर का ही प्रयोग करेगा। संडे example, there are good examples. Look, there are good examples. अगला, these books are not mine. अब हटोगे, these books are not mine. ये किताब में मेरी नहीं है. Mine. These books are not mine. There is beauty in it. There is beauty in it. There is beauty in it. आगे, this is mine. This is mine. This is mine. आगे, that was a blue. That was a good book. क्या लिखा है? देखिए, सब्जेक्ट अगर फिक्स दैट आएगा तो क्वेश्चन का क्या रहेगा? दीज हो जाएगा उसका क्वेश्चन का, और देयर का सिंपल है। देयर लिखा है,
देर है तो देर का क्वेश्चन क्या रहेगा? लेकिन आर है ना, आर आरंट देर, आरंट देर। अगला आरंट देर। These books are not mine. दिल लिखा हुआ है, अरे ये तो नेगेटिव है, तो क्या लगाओगे? आर। दिल के लिए क्या लगाओगे? आर दे लेंगे ना, आर। ये कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर? मतलब उल्टा हो जाएगा। हाँ ऐसे नहीं था, क्या बताओ? सही है वो आर। अगला देयर इज ब्यूटी इज है, इधन देर के साथ क्या लगेगा? देर ही तो लगेगा। किसके साथ क्या बताया था? एक। ये नंबर इधन इट, अरे इसके साथ क्या लगेगा? बताओ भाई। इधन इट, दैट वाज ए गुड बुक, दैट वाज ए गुड बुक, तो क्या लगेगा इसके साथ? डेट के गुड बुक, इट लगेगा। इट। और बादंत बहुत है डेट दैट, हाँ सही। क्या बुझाने ज़्यादा हो जाएंगे क्या है? अब कुछ पता नहीं है, एक स्कूल कोई लेट वाला बता, तो मैंने बताया था वो वाला बता, लेट वाला बता था। सबसे पहली तो बात, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अरे हो गया हमको, रुको तो एक लाख बचा है, समझ लो। देखो अगर लिखा हो लेट और प्लस अर्थ, क्या लिखा हो? लेट प्लस अर्थ, तो क्वेश्चन टैग इज शैल बी, क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? शैल बी। और फिर वो चाहे नेगेटिव हो और चाहे क्या हो, बताया था ना। चलो करते हैं, लिखो लेट अस हैव का कंप्लीट द वर्क। पहला लेट अस हैव, लेट अस हैव हर टू कंप्लीट द वर्क। आगे लिख लीजिए लेट अस नॉट डिस्टर्ब देम। कहीं कहीं ऐसे कर देगा, देखो तो इसका मतलब भी क्या होता है? लेटर। हाँ, लेट अस नॉट डिस्टर्ब देम, देन लेट अस नॉट डिस्टर्ब देम, लेट अस प्ले टुगेदर। इधर देखो लेटर से एक्स लगा दिया और सब लेटर प्ले टुगेदर। आप बताओ, लेटर वाले में ऐसे देखने लगे तो फंस जाओगे क्या? इसमें देखो लेटर ये पॉजिटिव है नहीं है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो लेट वाले वाक्यों में, लेटर वाले में चाहे नेगेटिव हो या चाहे, अरे तुम्हें वो भी पता है लेटर वाले सेंटेंसों में लेटर की जगह पर दे तो बीच में लगता था, इसमें डायरेक्ट में, तो वही चीज पर ध्यान रखना। तो यहाँ पे बगैर देखे, अच्छा बी क्यों लगता है? आपको सफेद बनाओ, क्या बनेगा? बी का अर्थ होता है, इसका भी होता है ना, तो लगाओगे क्वेश्चन टैग शायद बी। एक पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव, फिर भी मैं लगा रहा हूँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव है फिर भी मैं लगा रहा हूँ क्या?